सभी को मेरा नमस्कार। जय आरसीएम, मेरा चार्ज, न्यूटी चार्ज। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में जितने भी कोर लीडर्स हैं उन सबको मेरा नमस्कार। आत्री जी हैं और बहुत सारे लोग हैं, सबको मेरा नमस्कार। और आज हमारे बीच में जितने भी एस्पायरिंग रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं ऐसे जो लोग हैं, उसको तो मेरा खास खास सलाम। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है रॉयल्टी यान, जिसको हमें लैंड कराना है चांद पर। कराना चाहते हो? सर, कब होगी सर? सो यही सबसे बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि रॉयल्टी को कैसे हम सॉफ्ट लैंडिंग कराएं चांद के ऊपर। भारत के हर एसोसिएट बायर के मन में यही प्रश्न घूमता है, यही प्रश्न करते हैं, यही दिन रात सोचते हैं कि कैसे 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 हमारी रॉयल्टी आ जाए। राज तरीका है उसका, क्योंकि आरसीएम बनाई उसके लिए है, रॉयल्टी पाने के लिए, रॉयल्टी की इनकम के लिए ही आरसीएम की रचना हुई है। और भारत का हर नागरिक को रॉयल्टी देने के लिए ही आरसीएम की स्थापना हुई है। यही हमारा मेन उद्देश्य है, घर घर में रॉयल्टी पहुंचानी है, आर्थिक आजादी पहुंचानी है। लेकिन सवाल यही है, कैसे आएगी? इसी प्रश्न का उत्तर सब लोग खोज रहे हैं। कब आएगी, कैसे आएगी सर? आएगी, जरूर आएगी, लेकिन उसका तरीका है, उसके कायदे हैं, उसके कानून है, उसका सिस्टम है, उसकी एक रोड मैप है, जिसके द्वारा ही आप वो रॉयल्टी ले सकते हैं। बहुत आसान है, यूं यूं ले सकते हैं, लेकिन नियम को तो जानना पड़ेगा सर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आज सबसे पहले से माफी मांग लेता हूं, शायद मेरे को 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग सकते हैं, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत तैयारी की है, और शायद 5-10 मिनट ज्यादा लग भी सकते हैं, मुझे भी नहीं पता है कितना लगेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि समय पर खत्म करने का। तो आज आपके लिए डबल धमाल है, डबल तोहफा है, और साथ में आज ईसा जी भी आने वाली हैं, और वो आपको बताने वाली हैं कि हमारा गामा हीरो का नया प्लान क्या है, कब ये लॉन्च होगा, कब कैसे पाएंगे, उसके बारे में भी आज घोषणा होगी। तो ये जो आप देख रहे हैं ग्राफिक्स, यही है सबका सपना, यही वो चांद की धरती है, यही वो चांद की धरती है जिस पर सब लोग अपना रॉयल्टी यान को लैंड कराना चाहते हैं, वो भी सॉफ्ट लैंडिंग। और हमारा मिशन है 2000 रॉयल्टी पाने का। हमारा जो मिशन है यूएस का, आरसीएम का, वो जरूर पूरा होगा इस महीने में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हर एसोसिएट बायर एक ही उद्देश्य के लिए आरसीएम ज्वाइन करता है कि वो उसको रॉयल्टी अचीव करनी है, रॉयल्टी इनकम लेनी है। इसी पर्पस, इसी उद्देश्य के लिए हर एसोसिएट बायर ज्वाइन करता है। आरसीएम हर इंसान केवल प्रोडक्ट खरीदने के लिए ज्वाइन नहीं करता है, वो रॉयल्टी जिसी पाने का लिए ही आरसीएम ज्वाइन करता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हर व्यक्ति रॉयल्टी अचीव करता है? क्या हर व्यक्ति रॉयल्टी अचीव कर सकता है? क्या हर एसोसिएट बायर रॉयल्टी अचीव करेंगे? तो इसका सवाल का जवाब क्या है? सबसे पहले अपने आप से पूछिए, क्या आप रियल में रॉयल्टी अचीव करना चाहते हैं कि सिर्फ रॉयल्टी का सपना देखना चाहते हैं? दोनों में बहुत अंतर है। तो बहुत सारे लोग जो है आते हैं इसी पर्पज से, इसी उद्देश्य से कि रॉयल्टी अचीव करनी है, लेकिन धीरे 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 वक्त बीतता है, और धीरे 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 वो अपने उद्देश्य से भटक जाता है, अपने उद्देश्य को भूल जाता है, और इसीलिए बहुत सारे लोग रॉयल्टी अचीव कर सकते हैं लेकिन रॉयल्टी अचीव नहीं कर पाते। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है पहले समझिए। जिस उद्देश्य के लिए आपने आरसीएम ज्वाइन किया है, जिस पर्पज के लिए ना, रॉयल्टी मीन्स, रॉयल्टी का मतलब क्या है? व्हाट इज रॉयल्टी?
यही तो वो इनकम है जिसके लिए पूरी दुनिया तरसती है। कुबेर का खजाना है ये। जिसके पास ये रॉयल्टी की इनकम आ गई तो समझ लो उसकी 7 जनरेशन के भाग्य खुल गए। बुम। अब रॉयल्टी का मतलब बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग जानकर भी अचीव नहीं करते हैं, और बहुत लोग जानकर भी भूल चुके हैं। रॉयल्टी का मतलब होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वही है रॉयल्टी इनकम। क्योंकि पूरी दुनिया तो एक्टिव इनकम कर ही रही है, किसी न किसी माध्यम से, कोई जॉब से, कोई बिजनेस से, या किसी भी और सोर्स से वो तो एक्टिव इनकम कर रहा है। लेकिन एक्टिव इनकम हमेशा धोखेबाज होती है, रातों रात धोखा दे सकती है आपको। और ये कोरोना काल ने हमें समझा दिया है कि कैसे एक्टिव इनकम रातों रात जीरो हो सकती है। और यही वो पैसिव इनकम है जो रॉकेट है। जिसके पास आ गई उसकी लाइफ रॉकेट की तरह चांद की धरती पर लैंड करता है। उसकी कामयाबी, उसकी खुशियां, उसके सपने सब लैंड करते हैं। और यही हमारा मकसद, यही हमारा उद्देश्य है आर्ट्स एंड बिजनेस का। लेकिन सवाल ये है, क्या आपको याद है कि भाई आर्ट्स में ज्वाइन किया है, रॉयल्टी लेनी है, रॉयल्टी लेनी है भाई, याद है कि नहीं? एक बार अपने सर में दिमाग को झिझड़ो, कहीं भूल तो नहीं गए हो? यही वो रॉयल्टी इनकम जिसके लिए दुनिया पागल है। रॉयल्टी, पैसिव इनकम, पैसिव इनकम इज द की टू अनलॉकिंग फाइनेंशियल फ्रीडम एंड लिविंग लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। यानी पैसिव आय वित्तीय स्वतंत्रता का वो का ताला खोलने की और अपनी शर्तों पर जीवन जीने की चाबी। ये वो चाबी है जिसे आप अपना जीवन अपनी शर्तों पर जी सकते हो, किसी और की शर्तों पर नहीं। यू कैन लिव योर लाइफ विद योर ओन टर्म्स। ये सबसे बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम जिसके पास आ गई तो समझिए उसके भाग्य खुल गए। और क्या मतलब है? पैसिव इनकम इज द फ्रूट ऑफ entrepreneurial vision and perseverance. It's the reward for building a system that generates income and freedom. पैसिव आय उद्यमशीलता की दृष्टि और दृढ़ता का फल है। यह उन प्रणालियों के निर्माण का पुरस्कार है जो आय और स्वतंत्रता उत्पन्न करती है। रिवार्ड है हार्ड वर्क का। ये रिवार्ड है उन सालों का जिस पैसिव इनकम के लिए आपने काम किया, सिस्टम बिल्ड किया। लेकिन उसके लिए चाहिए आपको उद्यमशीलता, दृष्टि, दृढ़ता। आज हमारे जितने को लीडर देख रहे हैं, या हमारे जितने टेक्निकल अचीवर्स हैं, जितने हमारे टेक्निकल अचीवर्स, रॉयल्टी अचीवर्स, उन लोगों ने 1 साल, 2 साल, 3, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल से अपने इस दृष्टि और दृढ़ता को इतना दिखाया कि आज उनका फल उनको मिल रहा है। उनकी पैसिव इनकम, रॉयल्टी इनकम उनके पास आ रही है। 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 40 लाख, 50 लाख। और यही तो हमारा उद्देश्य था। इसी के लिए तो हमने आरसीएम ज्वाइन किया था। भूल तो नहीं गए हो भाई? याद करो, फिर से याद करो, जब ज्वाइन किया था तो क्या सोच के ज्वाइन किया था। और क्या मतलब है? पैसिव इनकम इज द एंटरप्रेन्योर, पैसिव इनकम इज द एंटरप्रेन्योर सीक्रेट वेपन। वो हथियार है। इट अलाउज यू टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द टाइम फॉर मनी ट्रैप एंड फोकस ऑन क्रिएटिंग इंपैक्ट एंड ग्रोथ। पैसिव आय उद्यमी का गुप्त हथियार, सीक्रेट वेपन है। आज जितने भी टाइकून्स देख रहे हैं, जितने भी खरबपति लोग आप देख रहे हैं, उन सबका सीक्रेट वेपन है पैसिव इनकम। ये आपको पैसों के लिए समय के जाल से मुक्त होने का और प्रभाव और विकास बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। ये आपको समय, पैसे कमाने के लिए जो समय लगाना पड़ता है, लोग पूरी दुनिया दौड़ रही है, अपना पूरा समय, तन मन धन सब लगा रखा है, उन सब के जाल से अगर मुक्त होना है तो उसका सीक्रेट वेपन है पैसिव इनकम, यानी कि रॉयल्टी इनकम। और उसी जाल से मुक्त होने के लिए आप लोगों ने आरसी ज्वाइन किया है। लेकिन शायद जिनको याद था वो तो अचीव कर गए, लेकिन ज्यादातर लोग भूल गए कि किस लिए हमने आरसी ज्वाइन किया था, किस उद्देश्य के लिए आरसी ज्वाइन किया था। सोचिए, याद कीजिए। और क्या मतलब है?
Passive income is the ultimate form of leverage, allowing you to earn money while you sleep and have the freedom to focus on what truly matters to you. पैसिव आय उत्तोलन का अंतिम रूप है जो आपको सोते हुए पैसे कमाने की अनुमति देता है और आपको उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने की स्वतंत्रता देता है जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती है। यही तो कमाल है कि अगर आप सोते वक्त भी आपकी इनकम आए, नहाते वक्त भी इनकम आए, है ना, बिना काम के भी इनकम आए, वही तो पैसिव इनकम है। ताकि आप अपने परिवार पर ज्यादा ध्यान दे सकें, आप अपने शौक को पूरा करने पर ध्यान दे सकें, आप पूरी दुनिया घूमने के लिए समय दे सकें। दुनिया में 95% ऐसे लोग हैं जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, अपने शौक को पूरा नहीं कर पाते, परिवार को उतना समय नहीं दे पाते हैं। ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो वो करना चाहते हैं लेकिन इस ट्रैप में फंसे हुए, पैसे कमाने के ट्रैप में, क्योंकि पैसिव इनकम नहीं है, एक्टिव इनकम है। और इसीलिए अगर आपको स्वतंत्रता पानी है, आपको जिंदगी में उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है, तो आपको चाहिए वर्ल्ड इनकम, और वो पूरे ब्रह्मांड में एक ही सिस्टम दे सकता है, आरसी बिजनेस। इसीलिए डोंट बिल्ड अ बिजनेस, बिजनेस को बिल्ड नहीं करना है। डोंट बिल्ड अ बिजनेस, बिल्ड अ लेगेसी दैट जनरेट्स पैसिव इनकम। सिर्फ एक व्यवसाय खड़ा मत करें, एक ऐसी विरासत बनाए जो पैसिव आय उत्पन्न करे आपकी 7 पुश्तों के लिए, 7 जनरेशन के लिए। और वही तो हमारा उद्देश्य है कि आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ियों को हम ऐसी विरासत देके जाएं कि आपकी 7वीं पीढ़ी का बच्चा भी पैदा हो सकता है उसको अपने पापा का नाम याद नहीं हो, लेकिन आपका नाम जरूर याद रहे, क्योंकि आप ऐसी विरासत देके जा सकते हैं। और उसी के लिए आश्रम की स्थापना, उसी के लिए आदरणीय टीसी चावला जी ने एक महान सिस्टम आपके लिए तैयार किया है, आरसी बिजनेस। और उसी को देख कर ही तो आपने आरसीएम ज्वाइन किया। लेकिन शायद ज्यादातर लोग भूल गए, खाली खरीदारी करते हैं कभी कोई मन हुआ तो डायमंड क्लब कर लेते हैं। ये हमारा उद्देश्य नहीं है। सोचिए, अपने आप से प्रश्न कीजिए कि आप रियल में रॉयल्टी लाना चाहते हैं तो आपके लिए ये महीना बहुत खास है। हर व्यक्ति ड्रीम देखता है, इसी सपनों को लेकर ही उसने आरसीएम ज्वाइन किया। दिन रात सोते उठते बैठते जागते वो रॉयल्टी के सपने देखता है ना। अपनी किताबों में अपने सपने लिखता है, डायरी में सपने लिखता है, दीवारों पर लिखता है, दीवारों पर ड्रॉ करता है अपने रॉयल्टी यान को, और मन मन में सोचता है कि एक दिन मेरा यान भी उड़ेगा, मैं भी उड़ूंगा। और सपनों में वो उड़ता भी है। देखना चाहते हो? हाँ? उसका ड्रॉ किया हुआ रॉयल्टी यान एक दिन सपनों में उड़ता है। ये देखिए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि चंद लोगों का ही हकीकत में उड़ता है, लेकिन ज्यादातर लोग का यान सिर्फ सपनों में उड़ता है। यही ट्रेजेडी है। और ये हमारा पर्पस नहीं है, ना आपका पर्पस है, ना हमारा पर्पस है, ना आपके अपलाइन का पर्पस है, ना कोर टीम का पर्पस है, ना टीसीजी का पर्पस है, ना आरसीएम का पर्पस है। हम सबका उद्देश्य एक ही है कि आप सब लोग को रॉयल्टी अचीवर बनाना है, आप सब लोग को पैसिव इनकम देना है, और आपकी जिंदगी के रॉकेट को, आपके सपनों के रॉकेट को, आपके सारे खुशियों की रॉकेट को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, यही उद्देश्य है। लेकिन ज्यादातर लोग सपने देखते हैं, वो ऊंचाई पर उड़ते हैं, रोज उड़ते हैं, सुबह शाम उड़ते रहते हैं। लेकिन जो हकीकत में इसको, सपनों की उड़ान को हकीकत में बदलना चाहते हैं, उनका यान तो चांद पर लैंड हो जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग जब सुबह उठते हैं तो पता क्या होता है? ये होता है क्रैश लैंडिंग होती है
रोज रात को सपना देखते उड़ता है, सुबह का ये क्रैश लैंडिंग। और बहुत सारे लोग 1 महीने के लिए यान को उड़ा देते हैं, लैंड कराते हैं, लेकिन हार्ड लैंडिंग होती है, क्रैश लैंडिंग। अगले महीने क्रैश लैंडिंग। नहीं भाई, इसके लिए आरसीएम की स्थापना नहीं हुई है। ये आरसीएम का उद्देश्य नहीं है, ये आपका उद्देश्य नहीं था। आपको तो रोज हर महीना पैसिव इनकम चाहिए, हर महीना आपको रॉकेट जैसी इनकम चाहिए। इसलिए क्रैश लैंडिंग नहीं करानी है, सॉफ्ट लैंडिंग करानी, चांद पर रॉयल्टी आपको। इसीलिए बहुत सारे लोग जूम पे देते हैं मीटिंग, बहुत सारे लोग जब जूम मीटिंग देखते हैं, फिजिकल मीटिंग देखते हैं, तो उनका रॉकेट उड़ जाता है। यस, मैं भी स्टार बनूंगा, मैं भी रॉयल्टी इनकम लूंगा, मैं भी अपने चंद्रयान को चांद पर लैंड कराऊंगा। जब वो यूनिवर्सिटी देखता है, पागल हो जाता है, उसका दिमाग रॉकेट की तरह उड़ता है। और इसीलिए ध्यान रखो, लेकिन उड़ाना बहुत आसान है, लेकिन मेन है लैंडिंग कराना। हमारे चंद्रयान-1 चंद्रयान-2 की क्रैश लैंडिंग हो गई। क्यों? अगर सॉफ्ट लैंडिंग होती तो आज हम 5 साल पीछे आगे होते। और ऐसे हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो रॉयल्टी की उड़ान तो भरते हैं, लेकिन क्रैश लैंडिंग कराते हैं, और इसीलिए वो 1 साल 2 साल 3 साल पीछे जाते जा रहे हैं। उनसे जो बाद में आए वो आगे निकल रहे हैं, क्योंकि वो करा रहे हैं सॉफ्ट लैंडिंग, ये करा रहे हैं क्रैश लैंडिंग। इसलिए याद रखो, सॉफ्ट लैंडिंग कराने का तरीका अलग है, क्रैश लैंडिंग कराने का तरीका सबको मालूम है, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग कराने का तरीका सबको मालूम नहीं। और आज आपको मैं बताऊंगा कि कैसे अपने चंद्रयान को, अपने रॉयल्टी के यान को सॉफ्ट लैंडिंग करा सकते हैं। और ये किस लिए होता है? ये क्रैश लैंडिंग क्यों होती है? क्योंकि ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन में है, कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। उनके पास नॉलेज भरपूर है, उनके पास कैसे एक्शन करनी चाहिए सब उनके पास मैप है, रोड मैप है, उनके पास कन्विंसिंग पावर है, उनके पास प्रोडक्ट का नॉलेज है, उनके पास सब कुछ है। एक स्टार भी बनने के लिए जितने भी गुण चाहिए उसके अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं, लेकिन वो है कंफर्ट जोन में फंसा हुआ है, कंफर्ट जोन। और ये कंफर्ट जोन जो है, ये उसको जेल में बंद करता है, एक ऐसी जेल में जिसमें उसकी सारी खुशियां, सारे सपने, सारे उसके एम्बिशन, महत्वाकांक्षा की क्रैश से निकल जाती है, और वो अपने आप को बंद करता है एक पिंजरे में, ऐसा पिंजरा, एक ऐसा दायरा जिसमें ही वो घूमता रहता है, उसके आगे न सोचता है, उसके आगे न करता है। और ये कंफर्ट जोन ही आपका या हर उस व्यक्ति का जो जिस पर्पज से आरसी में आया है, वो उसका सबसे बड़ा शत्रु है, तो बिगेस्ट एनिमी। और इसी शत्रु से आपको बाहर निकलना है, इस पिंजरे को तोड़ना है, इस जेल से बाहर निकलना है, तभी आप इस महीना रॉयल्टी, अपने रॉयल्टी यान को सॉफ्ट लैंडिंग करा पाएंगे चांद पर। लेकिन सबसे पहले आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, इस पिंजरे को तोड़ना पड़ेगा, इस सारी बेड़ियां और बंदिशों को तोड़ना पड़ेगा, और तभी कंफर्ट जोन वो आलिशान ताबूत है, ये कंफर्ट जोन जो है वो आलिशान ताबूत है। जब कोई अपने आलिशान ताबूत में रहता है तो वो हर दिन मरता है, और उस आलिशान ताबूत से उसको प्यार होता है, और इससे वो निकलना नहीं चाहता। सारे गुण हैं, सारी कैपेसिटी है, स्टार भी क्या, डायमंड जाने की कैपेसिटी है, लेकिन कंफर्ट जोन के ताबूत में मर रहा है। वो आलिशान, उसको वहीं आराम मिलता है, लेकिन उसको पता भी नहीं चलता कि वो धीरे 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 स्लो पॉइजन की तरह, धीमे जहर की तरह उसकी सारी खुशियां, उसके सारे सारे सपने मर रहे हैं, और इसी से बाहर निकलना है। निकल सकते हो? निकलना चाहते हो?
सोचो, अपने आप से प्रश्न करो, कितना काम करते हैं? सो इसलिए जब आप इस कंफर्ट ज़ोन के पिंजरे में रहते हो, तो रोज़गारी आती है, चिल्लर आते हैं, पैसा आएगा, चिल्लर आएँगे। मालूम पड़ा बिगिनर टीम में घूम रहे हैं, डायमंड क्लब कर रहे हैं, 200, 400, 500, 1000, 2000 रुपए आ रहे हैं। बिगिनर टीम में घूम रहे हैं। इसके लिए आरसीएम नहीं बना है। वो स्टेप ज़रूर है, लेकिन कितने दिन तक भाई? 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर? रॉयल्टी आरसीएम में इतना आसान है कि रॉयल्टी जैसी इनकम आप 6 महीने, 1 साल से ज़्यादा का समय लगना नहीं चाहिए। मैंने 3 महीने में रॉयल्टी ली थी, जब कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब 3 महीने। हमारे जितने कोर लीडर देख रहे हैं, सब लोगों ने रॉयल्टी के लिए कोई 6 महीना, 9 महीने से 1 साल से ज़्यादा लगाया किसी ने, जब कुछ नहीं था, ना प्रोडक्ट थे, ना सिस्टम था, ना कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि हम लोग कम्फर्ट ज़ोन में नहीं थे। हम लोगों ने कम्फर्ट ज़ोन की बेड़ियों को आप तब तोड़ोगे, तब पहुँच पाओगे उसको। इसलिए उठो, जागो, अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलो। जिस शत्रु ने आपको पिंजरे में कैद कर रखा है, जेल में बंद कर रखा है, उससे लड़ो और सारी बेड़ियां तोड़ दो और दिखा दो कि आप इस महीना रॉयल्टी ले सकते हो। निकलो बाहर। लगा लो अपने पीछे रॉकेट, उड़ो, सीधे लैंड करो चांद पर। अपनी रॉयल्टी को लैंड कराओ चांद पर, बिकॉज लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपकी सपने, आपकी लाइफ, आपका जीवन शुरू ही होता है जब आपका कंफर्ट जोन खत्म होता है। इसलिए उससे बाहर निकलो। आपके अंदर है, आपके अंदर गुण है, आपके अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है, भरपूर क्षमता है। आप इसलिए मैंने 26 दिन के अंदर रॉयल्टी ले सकते हो। मुझे पूरा विश्वास है, हमारे कोर लीडर को पूरा विश्वास है, हमारे आदरणीय टीसी छाबड़ा जी को विश्वास है, हमारे सारे ब्रांड पार्टनर्स को विश्वास है, आश्रम को विश्वास है, आपकी अपलाइन को विश्वास है, आपके माता-पिता को विश्वास है, आपकी वाइफ को विश्वास है, आपके बच्चों को विश्वास है कि आप अगले 26 दिन में रॉयल्टी ले सकते हो। सिर्फ एक ही काम करना है, कंफर्ट जोन से बात करना है। बिकॉज़ लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। तब पैसों की बारिश होगी, बिलों की बारिश। इसलिए तोड़ दो कंफर्ट जोन के बंधन, तोड़ दो कंफर्ट जोन के बंधन, शुरू करो सफलता पाने का मंथन। पहन लो नई रॉयल्टी का सुंदर कंगन और खुशियों से भर लो अपना आंगन। यही हमारी शुभकामना है, यही हमारा हमारा भी सपना है कि आपकी रॉयल्टी है। डरो मत, डरो मत, आएगी, जरूर आएगी। इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, डरो मत, सब आएगा। देखिए, तो डरो मत, रॉयल्टी निश्चित है, रॉयल्टी आनी पक्की है, क्योंकि आरसीएम सिस्टम ही वैसे डिजाइन किया गया। लेकिन क्या आप छलांग लगाने के लिए तैयार हो? चैट बॉक्स में अपने हैंड रेज करो। कितने लोग हैं जो अपनी इस महीने रॉयल्टी के लिए छलांग लगाने के लिए तैयार है? देखो कितना दम है आपके। इतने सालों का अनुभव झोंकने का टाइम आ गया है। इतना सारा नॉलेज जो भर भर के लिया है जूम पर, उसको अब इस्तेमाल करने का समय आ गया है। उसको अंदर मत रखो, अपनी इच्छाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को दबा के मत रखो, उसको बाहर निकालो और लगाओ छलांग। तब दुनिया को दिखाओ, अपने पिता को दिखाओ, अपनी माँ को दिखाओ, अपने डाउनलाइन को दिखाओ, अपने अपलाइन को दिखाओ, अपने बच्चे को दिखाओ क्या होती है रॉयल्टी। आहा, जो छलांग लगाने के लिए तैयार है उसकी रॉयल्टी निश्चित है इसी महीने। इसलिए समझो, आपके हाथ की पावर को समझो। आपके हाथ में बहुत सारी पावर ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते। जो हमारे हाथ में ताकत है, जो हमारे हाथ में पावर है, उसको हम भूल जाते हैं और इधर-उधर ताकतों को खोजते हैं। रॉयल्टी आपके हाथ में है, आपके हाथ में, और किसी के हाथ में नहीं है, सिर्फ आपके हाथ में। तो अपनी ताकत को समझो, अपनी ताकत को पहचानो। क्या है वो? आपके पास कितने दिन बचे हैं? 26 दिन है। 26 दिन बहुत होते हैं। 26 दिन, क्या ये 26 दिन आपसे कोई ले सकता है? क्या ये 26 दिन आपसे कोई चुरा सकता है? ये 26 दिन आपसे कोई नहीं ले सकता, कोई लूट नहीं सकता आपसे। ये आपके हैं और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओनली यू।
लोगों ने तो 10-10 दिन में रॉयल्टी ली है, आपके पास 26 दिन है। और क्या है आपके पास? आप खुद हैं, आपका नॉलेज है, आपका अनुभव है, आपकी कन्विंसिंग पावर है, आपकी मोटिवेशनल पावर है। क्या नहीं है आपके पास? आज तो जूम के माध्यम से 1 महीने के अंदर एक नया एसोसिएट बायर भी उसके पास एक ज्ञान का भंडार होता है। सब कुछ है आपके पास। यू यू एंड योर टाइम। तीसरा क्या है आपके पास? एक्टिव एसोसिएट बायर है। कम या ज्यादा हर के पास में एक्टिव एसोसिएट बायर है। किसी की टीम में 10 होंगे, किसी में 5 होंगे, किसी में 20 होंगे, किसी में 25 होंगे, किसी में 100 होंगे, किसी के पास 200 होंगे। वो आपके एसेट्स है, आपकी ताकत है। उसके माध्यम से आप रॉयल्टी अचीव कर सकते हैं। इसी महीने सिर्फ उनको भी जगाना है, उनको भी उसकी ताकत का एहसास दिलाना है, उनके सपनों को भी जगाना है, उनको भी कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है। चौथा क्या है आपके पास में कुछ एक्टिव लीडर्स होंगे। 2, 1, 2, 3, 4 कम या ज्यादा सबके पास होंगे। जो भी अपने सपनों के लिए दौड़ रहा होगा, जिसके पास भी बड़े सपने होंगे, महत्वाकांक्षा होगी, होंगे, वो आपकी ताकत है। उसके द्वारा आप अचीव कर सकते हैं। पांचवा, हमारे इतने सारे ऑफर्स हैं, की सोल के ऑफर्स, गामा के ऑफर्स हैं, न्यूट्री चार्ज के ऑफर्स हैं, आरसीएम के ऑफर्स हैं, गुड डॉट के ऑफर्स हैं, आपको हरी संजीवनी के ऑफर्स भरा हुआ है। ये आपसे कोई चुरा नहीं सकता। इस महीने तक जारी है, कोई नहीं ले सकता आपसे। इस्तेमाल कीजिए। और साथ में आपकी सारी अपलाइन का सपोर्ट है। सारे अपलाइन आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, इस महीना रॉयल्टी लो। सारे कोर लीडर भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं पूरे भारत के व्यक्ति को। आपका रॉयल्टी चाहिए, बोलो क्या करना है मुझे, सब आपके लिए जान देने तैयार है। टीसीजी स्वयं सुबह आके आपको सिखा रहे हैं। और क्या चाहिए भाई? उनका भरपूर आशीर्वाद है। पूरी कंपनी आरसीएम बिजनेस कितने सारे आप लोग के लिए काम कर रही है, आपकी रॉयल्टी पे सबका सपोर्ट है। ये आपकी ताकत है। पहचानो इससे, निकलो कंफर्ट जोन से और इन सब का इस्तेमाल करो। तो देखो क्या होगा। फिर देखो, दुनिया की कोई ताकत आपको रॉकेट बनने से रोक नहीं सकती और आपको यान पर और आपको चंद्रमा पर लैंड करने से कोई नहीं रोक सकते। आपका चंद्रयान उड़ेगा, जरूर उड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। उसको कोई रोक सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आप, और किसी में दम नहीं है कि उसको रोक। इससे रॉकेट बनो, बन के उड़ो, पावर को पहचानो अपनी। और तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। ताकत क्या है? फॉलो। देखो पूरा सिस्टम समझिए आप, कैसे रॉयल्टी आती है। पहली पावर क्या है? फॉलो। फोन से लोग अगर फोन में बात करेंगे, हेलो जय आरसीएम, हेलो राम जी कैसे हैं, मैं आपका अपलाइन संजीव गोयनका बोल रहा हूँ सर, इस महीने मैंने टारगेट लिया है, आपकी मुझे वाइटल पिन चाहिए, बिगिनर पिन चाहिए। चलिए आप लोगों को बुलाइए, मैं आके होम मीटिंग दूंगा और आपकी बिगिनर पिन ला बात कीजिए। फॉलो। लोगों को मोटिवेट कीजिए, एजुकेट कीजिए, उनके सपनों को जगाइए। होम मीटिंग करेंगे तो फॉलो करेंगे तो होम मीटिंग मिलेगी। अगर फॉलो भी नहीं करेंगे तो कोई होम मीटिंग नहीं कराएगा। दूसरा स्टेप क्या है? जब होम मीटिंग होगी तो ज्वाइनिंग आएगी, यानी आपका नेटवर्क बढ़ेगा। और रॉयल्टी पाने के लिए नेटवर्क की ही तो जरूरत है। नेटवर्क बढ़ेगा, यही हमारी ताकत है ना। जब ज्वाइनिंग बढ़ेगी तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा, और जब नेटवर्क बढ़ेगा, ये पूरा लिंक है एक दूसरे से, तो यूजर एंड सेलर बढ़ेगा। अगर नेटवर्क ही नहीं है तो क्या तो यूजर, क्या तो सेलर। एक दो लोग परचेजिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, उससे कहां तो रॉयल्टी आएगी बाबा। ज्यादा लोग चाहिए, ज्यादा यूजर चाहिए, ज्यादा सेलर चाहिए। इसलिए जब नेटवर्क बनेगा तो ही आपके यूजर और सेलर उसी एवरेज में बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए, और जब यूजर और सेलर बढ़ेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, पीवी बढ़ेगा। बिगनर से स्टार्टर पे जाओगे, स्टार्टर से ओपनर पे जाओगे, ओपनर से ईगल पे जाओगे, ईगल से रनर पे जाओगे, वहां से विनर, स्टार, रॉयल्टी, गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम, सब होगा। प्रोसेस यही है ना। और तब छठा, जब बिजनेस बढ़ेगा तो तब रॉयल्टी आएगी। लेकिन उसका सूत्र कहां पर है? फॉलो, है ना। फॉलो, बात करो लोगों से। और जब ये सारे काम करोगे, इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करोगे, तब
देखो कैसे आपके पीछे में रॉकेट लगते हैं, कैसे आप पहुंचते हो चंद्रमा पर। जब पहुंचोगे चांद के करीब, जो आपका सपना है, जहां पर आपको अपनी रॉयल्टी को लैंड कराना है, अपने रॉयल्टी यान को लैंड कराना है, यही प्रोसेस है। इसलिए इस पूरे सीक्वेंस को समझिए, और इसमें अगर रॉयल्टी लेनी है तो सबको ज्यादा कीजिए। अगर रोज आप फॉलोअप 2 लोगों को करते हो तो 20 लोगों को कीजिए। होम मीटिंग 1 करते हो तो 5 कीजिए। जोइनिंग अगर 1 आती है तो 10 लाइए। रिटेनिंग अगर थोड़ी 200 की होती है 5000 की कीजिए और करवाइए। नेटवर्क कराइए। जो काम आप पूरे महीने करते हो, वो काम अब आपको रोज करना है। पूरे महीने में जितना काम करते हो वो काम आपको रोज करना है, तो क्या मजाल का आपका रॉयल्टी का यान नहीं उड़ेगा, जरूर उड़ेगा और जरूर चांद तक पहुंचे। याद रखें। लेकिन कंडीशन है, जैसे चंद्रयान ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के पहले उसको कई दिन तक उसके चक्कर लगाता गया, धीरे धीरे उसके करीब आता गया। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जाकर लैंड कर गया, नहीं तो क्रैश लैंडिंग हो जाएगी। इसका तरीका है, सिस्टम है, कायदा है। पहले आपको अपनी टीम के चारों ओर आपको परिक्रमा करनी पड़ेगी। धीरे 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 आप चांद पर लैंडिंग के लिए तैयार हो गए। क्या नहीं, होम मीटिंग्स, लगातार होम मीटिंग्स, परिक्रमा करते रहो। मोर एंड मोर होम मीटिंग्स, मोर और मोर हेल्थ कैंप, लगातार करते रहो परिक्रमा, और फॉलो और फॉलो। ये परिक्रमा करते रहोगे तो धीरे 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 आप चंद्रमा में नजदीक पहुंचोगे और सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार। तब आपको मिलेगी कि कौन सी समतल जमीन है जहां पर लैंड कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखो, ये पिक्चर ध्यान रखो, यही परिक्रमा है, अपनी टीम के चारों तरफ करते रहो लगातार। अगले 26 दिन ध्यान रखना, एक भी दिन ऐसा नहीं जाए जिसमें ये परिक्रमा नहीं हो। और ये देखिए, रॉयल्टी का पजल क्या बोलता है। कोई बता सकता है ये क्या है? एनीबॉडी, हमारे कोई भी होस्ट को होस्ट बता सकते हैं व्हाट इज दिस? कुछ समझ आ रहा है क्या है? हाँ या ना? ये वो पजल है जिसको सॉल्व करने के लिए हर एसोसिएट बायर अपना दिमाग खुजा रहा है। क्या है भाई ये? समझ में नहीं आ रहा है। रॉयल्टी भी ऐसी ही है। रॉयल्टी भी ऐसी ही है कि समझ में नहीं आती कैसे आई, क्योंकि ये पजल है एक तरह सा। इसके अलग अलग पीसेस बहुत इधर उधर पड़े हुए हैं। जब तक उसको नहीं मिलाओगे ये पजल सॉल्व नहीं हो। वो पजल क्या है मालूम? पहले है बिगिनर पिन को। पहला इसका बिगिनर पिन, जितने ज्यादा बिगिनर पिन को हम अपनी टीम में लाएंगे, बनाएंगे, तो एक पीस उसका लग जाएगा। दूसरा विद स्टार्टर पिन, तीसरा ओपनर पिन, ईगल पिन, रनर पिन, विनर पिन, और जब सारे पीस लग जाएंगे तब देखिए आपको साफ साफ इसके सारा चित्र नजर आ रहा है। क्या है? ये है। तो तरीका क्या है कि अगर हमें रॉयल्टी के यान को चंद्रमा पर उतारना है, चांद पे उतारना है, तो हमें बहुत सारे वाइटल पिन को बनाना पड़ेगा अगले 26 दिन में। जो लोग भी जिनके पास पिन नहीं है उनको बिगिनर पिन पे लाइए। जो पिन पे आ चुके हैं उनकी पिन को 1 या 2 पिन को जंप कराइए। यही तरीका है। तब आपका पजल सॉल्व होगा, रॉयल्टी का पीस तैयार होगा। सो कर सकते हैं। सर होगा तो सर। प्लीज सर, बहुत दिन हो गया सर। और ये है वो 7 वाइटल पिन, 7 वाइटल पिन, ये है वो पिन जो आपके रॉयल्टी जाने का रास्ता है। 1 2 3 4 5 6 7, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार। ध्यान से देखिए, ये 7 पिनें आपको इस महीने निकालनी हो, और जब इन तीनों का समावेश करेंगे हम, तब बनेगी, तब आपका रॉयल्टी का यान उड़ेगा, जो किसके साथ साथ में आपको अपने वाइटल पिन के पूछ में भी जाकर उनसे भी धुआं निकालना पड़ेगा।
अकेले नहीं पहुंचोगे, इन सब को पीछे आग लगाओगे वाइटल पिन, तो आपका रॉयल्टी का यान चंद्रमा पर लैंड करने के लिए तैयार होगा। इसलिए वाइटल पिन। तो ये है हमारे टारगेट 1। आपके हैं जितने भी क्लब्स हैं हमारे, प्री डायमंड, डायमंड क्लब, स्टार डायमंड, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, क्राउन क्लब। पहला टारगेट ये जिसको आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन इसमें आ सकते हैं। परचेजर लिस्ट निकालिए, पता चलेगा कौन कौन इसके कैंडिडेट हैं। दूसरा टारगेट 2, वाइटल पिन के कितने लोग कैंडिडेट हैं, किन किन के पिन ला सकते हैं, ठीक है, उनको सबको वाइटल पिन अचीव कराने पर काम कीजिए। इसी तरह से टारगेट 3 हमारे रॉयल्टी के होते हैं, जिसमें 4 पिने हैं, और सबसे ज्यादा पिने होती हैं 9 पिने, वो है टेक्निक पर। तो ये है वो प्रोसेस जिसका रोड मैप के द्वारा आप अपने चंद्रयान को उड़ा सकते हैं। तो सिर्फ फोकस रखिए पीवी चार्ट पर, डेली का पीवी चार्ट बनाइए, डेली का पीवी चार्ट कि जोनी का कितना परसेंट बढ़ रहा है, जोनी का कितना परसेंट बढ़ा है, और ये परसेंटेज जब जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, जोनी का, परचेजिंग का, रिटेलिंग का, तो आपका उड़ेगा चंद्रयान। क्योंकि अगर लास्ट दिन 2-4 दिन में बढ़ाने की कोशिश करेंगे परसेंटेज, तो नहीं, उड़ेगा ही नहीं, उड़ेगा ही नहीं भाई। रोज पीवी चार्ट कि आज कितना पीवी आया, जॉइनिंग से, रिटेलिंग से, परचेजिंग से, रोज एवरीडे पीवी चार्ट में कितना आ रहा है परसेंटेज, तब होगा, तब धीरे 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 आपका यान उड़ने के लिए तैयार होना चालू होगा। और लास्ट के 2-3 दिन में जागोगे कि अब पीवी चाहिए, आप परसेंट देख रहे हो, जय यार सी क्रैश लैंडिंग। सो दूसरा है अपने ड्राइव डेप्थ को ड्राइव कीजिए। ये बहुत आजमाया हुआ टेक्निक है जो मैं बताना चाहता हूं। ये ऐसी टेक्निक है जो कभी फेल नहीं होती। ये ऐसी टेक्निक है जो आपको 100% आपके चंद्रयान को उड़ाएगा। बता दूं, देखिए वो टेक्निक क्या है। डेप्थ को ड्राइव कीजिए, है ना। तरीका क्या है, इसमें आपको गेम खेलना पड़ेगा, है ना। ये कैसी है कि आप गेम कीजिए, आप यहाँ पर हैं और आप ए और बी, आपकी 2 टीमें हैं। तो आपको क्या करना है, ए लेग की डेप्थ में, एकदम डेप्थ में जाकर एक बिगिनर पिन निकालना है 10 तारीख के अंदर। कौन सी तारीख, 10 तारीख, इसी महीने की, सितंबर की, अक्टूबर की नहीं, अक्टूबर में निकालो, लेकिन इस महीने 10 तारीख तक एक बिगिनर पिन आपको निकालना है एकदम डेप्थ में जाकर। इसी तरह बी में भी एक बिगिनर पिन, ठीक है। अब ऐसे जगह निकालो जहां पर 100, 200, 300, 400 लोगों को उसका फायदा मिलता हो, है ना। अगर छोटी टीम है तो 20-30 लोगों को फायदा मिलता हो, और छोटी टीम है तो कम से कम 10 लोगों को फायदा मिलता हो। फोन करो उनको, जिनके नीचे 1 लाख में ये 20,000 बिजनेस आ रहा है, उन सबको फोन करो कि भैया तेरे नीचे 1 लाख का 20,000 का बिजनेस आ रहा है, केवल आपको 5,000 करना है और आप अपने बिगिनर पिन ले सकते हैं। तो देखो लाइन से ऊपर में बहुत सारे लोग बिगिनर पिन लेते होंगे, कोई सेल्फ डायमंड क्लब करके बिगिनर पिन हो जाएगा, कोई 1-2 लोग को जोड़ के हो जाएगा। इधर से हर व्यक्ति बिगिनर 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 जब होगा दोनों साइड में, तो आपने बिजनेस किया 20,000 का नीचे पे, लेकिन ऊपर में बिजनेस हो गया 40,000 का, 50,000 का, 60,000 का, 70,000 का, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक भी कर सकते हो। जितना डेप्थ में होगा उतना ज्यादा 20,000 के बजाय आप 2 लाख तक बिजनेस कर सकते हो। ट्राई डेप्थ, ये आसान तरीका है, टेक्निक है ना, जिससे कभी फेल नहीं होती, ये हमेशा काम करती है। और इसीलिए जब ये करोगे तब देखोगे आपके ऊपर में स्टार पिन और गोल्ड पिन सब निकलेंगे, असंभव संभव हो। तब इंडिया जीतेगा, 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 इंडिया जीतेगा। तरीका है, कमर कस लो, 10 तारीख के अंदर नीचे डेप्थ में बिगनर निकालना है, लगा, देखो कैसे नहीं आते। और आपके पास कितने सहूलियत है भाई, आज होम डिलीवरी चालू हो चुकी है ना। आपके कितने ऐसे लोग होंगे जो इसलिए माल नहीं खरीदते हैं जिनके पास पिकअप सेंटर नहीं है या पिकअप सेंटर जाना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग को खबर करो कि होम डिलीवरी चालू हो गई है,
ये आप लिस्ट देख रहे हो, यहाँ पर कितने इतने करीबन 40-50% इंडिया के अंदर होम डिलीवरी चालू हो गई है। फोन करो, फॉलो भैया, अपने अपने मोबाइल से ऑर्डर करो, घर में माल पहुंचेगा। तो बहुत सारे लोग जो जीरो पे हैं, जो कम परचेजिंग करते हैं, वो 1500, 2000, 2500, 5000 तक आ सकते हैं। बूम। इसके अलावा आपके पास में कितने सारे ऑफर्स हैं, देखिए आप, है ना, ऑफर्स। हमारे ब्रांड पार्टनर से किसी जबरदस्त जबरदस्त आपके पास में ऑफर है, आपके पास पावर है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। क्या क्या है? 30 के ऑफर्स हैं, है ना। मात्र आपको 1500 पीवी करके कोई भी 30 की एनिवर्सरी में शामिल हो सकता है ना। शानदार प्रोडक्ट है, न्यू रिचार्ज के शानदार शानदार ऑफर्स हैं, है ना। हमारे गामा के शानदार शानदार ऑफर हैं। इसके अलावा हरी संजीवनी के हैं। इन सारे ऑफर का फायदा लीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, उनको टारगेट दीजिए। तब क्या होगा, जब ये सब का समावेश होगा, जब इन सब का इस्तेमाल आप करोगे पावर को, तब आपका चंद्रयान, आपका रॉयल्टी का यान चांद पर लैंड होगा। और और देखिए, आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है रॉयल्टी के लिए 2023 में। क्या नहीं है आपके पास भाई, भरमार है। देखिए, आपको रॉयल्टी तक पहुंचाने के लिए क्या नहीं है। पहला, आपके पास में इतने शानदार आरसीएम के प्रोडक्ट्स हैं, है ना। 800-900 प्रोडक्ट हैं। आपको पूरे भारत में वंडरवर्ड, क्विक वंडरवर्ड है 12,000। आपके पास में मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, आपके पास में होम डिलीवरी है, टूल्स हैं, बिजनेस टूल्स हैं, वीडियोस हैं। आपके पास में फ्री प्रोडक्ट का ऑफर है, 6 महीना कंसिस्टेंसी का ऑफर है। आपके पास में कैश रिवार्ड का ऑफर है ना। और क्या चाहिए, बिजनेस कंपनी के टर्नओवर 2% बोनस का ऑफर है। डबल धमाल है ना। जूम मीटिंग्स में आपको इतना मोटिवेशन, एजुकेशन सब कुछ मिल रहा है। दुनिया में कहीं कहीं हो, आप किसी व्यक्ति को भी जूम पर अटेंड करवा कर उसको मोटिवेट करवा सकते हैं। इस तरह से आपके पास में यूट्यूब चैनल का हमारे पास में आपका एडवांटेज है। आपको अगले 26 दिन इन सब का इस्तेमाल करना है, एक को भी नहीं छोड़ना। जब इस सारा कॉम्बिनेशन आप बनाओगे, इन सबको शामिल करोगे, तब कोई आपको रॉयल्टी तक पहुंचाने के लिए रोक नहीं सकता। सीधा पहुंचोगे, लैंड करो। और इसलिए इतना सारा है, खोल दिया है आपके लिए खजाना। जहां पर पैसे और तीनों की बारिश हो सकती है। अरे हमारे जमाने में इनमें कुछ भी नहीं था। हम लोग तो एक कैरी बैग लेते थे, उसका भी 1 रुपया देना पड़ता था, फ्री में कुछ नहीं था भाई। ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं था। उसके बावजूद हम लोगों ने कम समय में रॉयल्टी दी। क्यों? क्योंकि कंफर्ट जोन में नहीं थे। तो आपके पास खजाने की चाबी मिली हुई है, इसको खोलो, इस्तेमाल करो और एक्शन प्लान बनाओ। सिंपल है, अपने बनाइए, स्टडी बनाइए, अपने अपलाइन से बैठ के बनाइए अगर आपको नहीं आता है। ऑब्जेक्टिव बनाइए, टारगेट बनाइए, उस सारे चीजों को कोलैब कीजिए, सारे छितरे हुए पीसेस को एक कीजिए, एक्ट कीजिए, है ना। शेड्यूल बनाइए अपना 26 दिन का। चेक कीजिए कि आप उसमें खाली शेड्यूल पेपर में ही है कि काम भी कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा इंप्रूवमेंट कीजिए, उसमें और क्या इंप्रूव कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कीजिए, और फिर देखिए कैसे नहीं आती आपकी रॉयल्टी। और सबसे बड़ी चीज चाहिए, चंद्रयान को, आपके रॉयल्टी के यान को पृथ्वी की ग्रेविटी से निकालने के लिए, जिसको बोलते हैं विल्ट जोन, उसको ऑर्बिट जोन में, या कि चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाने के लिए, उस ग्रेविटी को, गुरुत्वाकर्षण का जो पूरा घेरा है, उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? आग चाहिए। वो है आग। क्योंकि बिना आग के आपका चंद्र रॉयल्टी यान उड़ेगा। जब आपके पास इतना सब कुछ है, तो आग लग जानी चाहिए, लगाइए आग। जब आग लगेगी तभी तो ग्रेविटी को पार करेगा, तभी तो बिल्ट जोन से ऑर्बिट जोन में जाएगा, और तभी आपका यान उड़ेगा। आग लगेगी तब ये पहुंचेगा चंद्रमा की कक्षा पर। और उड़ गया, और ऊंचा। वहीं पर आपको सारे रॉयल्टी, गोल्ड, स्टार गोल्ड, है ना, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम, सारे वहीं आपको मिलेंगे जब चंद्रमा की कक्षा पहुंचोगे। और तब होगा आपका रॉयल्टी की सॉफ्ट लैंडिंग। तब खुलेगा दरवाजा, तो तब आप लैंड करेंगे एज ए रॉयल्टी चेलर।
और देखिए पृथ्वी पर भी सारे लोग आपके लिए ताली बजाएंगे। देखिए चंद्रमा, पृथ्वी के अपने ग्रह को, वहां पर भी लोग आपके लिए ताली बजाएंगे। और सिर्फ हमारा उद्देश्य एक व्यक्ति को या आपको रोटी पहुंचाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि जब हम अपनी पूरी टीम के हर व्यक्ति को रोटी पहुंचाएंगे, एक नहीं 2000 से ज्यादा लोगों को पहुंचाएंगे, पहुंचा करें। क्योंकि कोर टीम एक बार जब ठान लेती है, जब आरसीएम एक बार ठान लेता है, तो वो जरूर पूरा होगा। 2000 प्लस रॉयल्टी आएगी, और उसके लिए आपके पास में एक और है, और जो इसको लैंड कराएगा उसी का सम्मान मिलेगा, वो है हमारी एनिवर्सरी। 27 नवंबर 2023। तो कितने लोग चाहते हैं इस 23वीं एनिवर्सरी में अपने चंद्रयान को, अपने रॉयल्टी को यान को लैंड कराना? एक बार अपने चैट बॉक्स पर अपना हैंड रेज कीजिएगा। साथ में आपको मौका मिल रहा है 28 नवंबर, तो इसी में आपको मिलेगा, जिसमें आप 1500 भी करके पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप नई रॉयल्टी पे हैं तो आपको वीआईपी एंट्री मिलेगी, स्टेज पर सम्मानित होने का मौका मिलेगा, और साथ में आपको लकी ड्रॉ का इतना शानदार ऑफर मिल रहा है। वॉचेस, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, है ना, वियतनाम, फॉरेन ट्रिप्स, डोमेस्टिक ट्रिप्स, और क्या चाहिए भाई? लगा दो आग अपने आप को, और वक्त आएगा, एक दिन चंद्रमा पे आपका घर होगा, और वहां पर सूरज उगेगा, पृथ्वी और आप आराम से दिन रात अपना डिस्प्ले खोल के रिलैक्स हो गए, और पृथ्वी से आपके घर में इनकम आती रहेगी, और क्या चाहिए भाई? इसलिए अपनी रॉयल्टी यान को लैंड कराओ, और सीख कर तो रॉकेट भी उड़ाया जा सकता है, और बिना सीखे तो आपको साइकिल चलाना भी मुश्किल है। साइकिल चलाना भी मुश्किल है भाई, इसलिए सीखो। और थैंक यू वेरी मच, और आप सब लोग को बहुत बहुत शुभकामना। इसके लिए ईशा मैम हमारे बीच में कनेक्टेड हैं, जो कि एपीआर ऑर्गेनिक्स के तरफ से गामा ओरिजिनल को जन जन तक पहुंचाती हैं और इस काम को आगे बढ़ा रही है। प्लीज मैम कम ऑन द स्टेज। बहुत ही शानदार तालियों के साथ ईशा मैम को हम सब वेलकम करते हैं। थैंक यू अंजलि। वेलकम ईशा जी। थैंक यू गोयनका सर। मुझे लग रहा है मैं चांद पे बैठी हूँ, और सर ने जो प्रेजेंटेशन दिया मैंने पूरा सुना। सर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी स्पेस स्टेशन में हूँ और आरसीएम के रॉकेट में मैं चांद पर पहुंच चुकी हूँ। द काइंड ऑफ ग्राफिक्स यू हैव यूज्ड, मुझे ऐसा लग रहा था कोई हॉलीवुड मूवी चल रही है शायद। और इतना मजा आया आज की मीटिंग में, और मुझे लग रहा है कि अब नहीं तो कभी नहीं, अगर अब भी हम इसकी इंपॉर्टेंस ना समझ पाए तो वो गलती हमारी ही होगी। हम आप सब लोग, पूरा आरसीएम परिवार इतना लकी है, अब मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूं, तो मैं खुद को इतना खुशकिस्मत समझ रही हूं कि हमें ऐसी लीडरशिप मिली है, हमें ऐसा एजुकेशन सिस्टम मिला है जो आपको सिर्फ नॉलेज ही नहीं, उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है, कन्वर्ट कैसे करना है, उसके भी मंत्र आपको साथ साथ दे रहा है। तो मुझे पूरा यकीन है अगर कोर टीम इस चीज के पीछे लग चुकी है, अगर यूनिक एजुकेशन सिस्टम 2000 प्लस रॉयल्टी का मिशन ले चुका है, तो वो डेफिनेटली पूरा होगा, और वो देखने को मिलेगा हमें इस बार की एनिवर्सरी में। और एक चीज सर ने बहुत अच्छी कही कि हमारा दुश्मन हमारी खुद की कंफर्ट जोन है। मैं आपको अपनी उदाहरण देती हूँ। गामा ओरिजिनल पर जो एपी ऑर्गेनिक्स काम कर रहा था, तो हम एक कंफर्ट जोन में काम कर रहे थे। हम जूम पर सेशंस ले रहे थे, साल में एक बार 200-500 लोगों का एक इवेंट अवार्ड शो कर देते थे, दैट्स ऑल। लेकिन हमें मालूम था कि अगर हजारों लोगों का गामा ओरिजिनल पर एक इवेंट हो जाए, तो वो पूरे आरसीएम में ही नहीं, पूरे इंडिया में, पूरी एमएलएम इंडस्ट्री में एक तहलका मचा देगा। और ये कंफर्ट जोन से निकलने का फैसला हमने 15 अप्रैल को कर लिया। हमने घोषणा कर दी कि हम गामा हीरो इवेंट करेंगे दिल्ली के एक बड़े स्टेडियम में, जहां हजारों लोग आएंगे। बहुत ही कंफर्ट जोन से निकलने वाली बात थी, बहुत बड़ा पंगा था। अगले दिन हमारी यूनिक एजुकेशन सिस्टम से मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि पंगा तो ले लिया, कंफर्ट जोन से निकलने का निश्चय आपने कर लिया, अब हम आपके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के। जो फैसला आप कर चुके हो उसे हम पूरा करेंगे। और नतीजा ऐसा निकला कि हमारा गामा हीरो इवेंट हुआ, जिसने पूरी एमएलएम इंडस्ट्री को हिला दिया कि एक प्रोडक्ट पर भी हजारों लोगों का इवेंट हो सकता है।
आरसीएम की पूरी शक्ति देख ली पूरे इंडिया ने क्या बड़ी बड़ी एमएलएम कंपनीज ने देख ली कि आरसीएम के पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक प्रोडक्ट में दम पर हजारों लोगों को एकत्रित कर सकता है। ये ऐसा शक्तिशाली प्रोडक्ट है आरसीएम के पास। इसलिए मैं कह रही हूं कि अब नहीं तो कब रॉयल्टी, अगर इतना कुछ है कब करेंगे हम रॉयल्टी पे काम। अब बहुत शानदार मौका है और गामा हीरो इवेंट जो हमने निश्चय किया अपनी कंफर्ट जोन से निकलने का, जो हमें सपोर्ट मिला यूनिक एजुकेशन सिस्टम का, आरसीएम परिवार का, उसने पूरे इंडिया के सामने एक बड़ी मिसाल कायम की। आप सब जानते हैं ये इवेंट बहुत ज्यादा शानदार रहा, हाउसफुल रहा, जो हमने सोचा भी नहीं था कि दुख भी हो रहा है बताते हुए कि हजारों लोगों को गेट से ही जाना पड़ा क्योंकि इतना भरपूर हाउसफुल हो चुका था ये इवेंट, जिसके लिए हम अगली बार और बड़ी तैयारी करेंगे क्योंकि अब तो कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुके हैं, एक ही बार निकलना होता है। आप सबको कह रही हूं कि आज सर की एक बात आप सीख के जाइएगा, सिर्फ एक ही स्टेप चाहिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का। एक बार निकल जाएंगे फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा, फिर तो आपकी सॉफ्ट लैंडिंग होकर रहेगी रॉयल्टी यान की। तो एक बार निकल जाइए सर के कहने पर, और मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रही हूं कि हम निकले, हमने क्या कर दिखाया। और इस इवेंट का अगर मैं कुछ टेकअवेज आपके साथ शेयर करूं, वहां पर डॉक्टर शर्मा ने, जो कंपनी के चेयरमैन हैं, एक विजनरी हैं, जिन्होंने 20 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ का सफर तय किया है और नेशनल अवार्डी हैं, उन्होंने कुछ शब्द कहे हमसे। जिस तरह आज संजीव गोयनका सर ने एक हिंट दिया है हमें, उन्होंने भी एक हिंट दिया कि ये साल गामा के नाम कर दीजिए। ये साल अगर हम गामा के नाम करेंगे, शायद हम खुद देखेंगे कि अपने बिजनेस में हम किस तरह की उछाल लाएंगे, किस तरह के रिजल्ट लाएंगे। उन्होंने कहा सिर्फ एक साल फोकस कर लीजिए, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। जिस तरह गोयनका सर कह रहे थे कि धरती से आपकी इनकम आएगी, आप चांद पर बैठिए, कुछ ऐसा ही हो जाएगा अगर आप ये साल गामा के नाम कर देंगे। और ये मैं नहीं कह रही, एक विजनरी कह रहे हैं, तो उनके वर्ड्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए वो हमें समझना चाहिए। उनके वर्ड्स की वैल्यू रखते हुए ये साल गामा के नाम कीजिए। और इसी इवेंट में मुकेश कोठारी सर, जिनको आप अमिताभ बच्चन ऑफ आरसीएम कहते हैं, उन्होंने भी बड़े फैक्ट्स के साथ ये प्रूव किया कि ये अकेला प्रोडक्ट डायमंड्स की लाइन लगाने के लिए काफी है। आज सर बता रहे हैं कि हमें जो पिन हासिल करने हैं, जो स्टेप बाय स्टेप सर ने एक प्रोसेस बताया, उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए ये प्रोडक्ट काफी है, गेम चेंज करने के लिए ये प्रोडक्ट काफी है। तो इस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। मैं जब अपनी प्रेजेंटेशन दे रही थी, मुझे उस टाइम ये लग रहा था कि ईशा तुम्हें एक चैलेंज करना चाहिए था, एक ओपन चैलेंज करना चाहिए था कि मुझे इंडिया का कोई भी एक प्रोडक्ट लाकर दिखा दीजिए जो हर इंडियन की जरूरत है, जो हर इंडियन को एक बेहतर जीवन दे सकता है, जिसके पीछे इतना सारा साइंटिफिक एविडेंस, इतनी सारी स्टडीज, इतने सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हों। एक ओपन चैलेंज हमें उस इवेंट में लॉन्च कर देना चाहिए था कि हम पूरी इंडस्ट्री को चैलेंज करें, अगर आप किसी एक प्रोडक्ट पर दावा कर सकते हैं कि वो हर इंडियन की जरूरत है तो हम उसे 1 करोड़ रुपए देंगे। कुछ इस तरह का चैलेंज हमें लॉन्च करना चाहिए था उस दिन। उसी दिन मुझे समझ में आया कि ऐसे ऐसे फैक्ट्स हम अपने प्रोडक्ट पर प्रस्तुत कर सकते हैं, हर इंडियन को ये प्रोडक्ट दिया जा सकता है, इतनी शक्ति, इतनी क्षमता है इस प्रोडक्ट में एक बेहतर जीवन देने की। और इसी प्रोग्राम में हमारी चीफ गेस्ट थी मलाइका अरोड़ा जी, जो इंडिया की नंबर 1 फिटनेस आइकॉन है। वो भी हमें बहुत सारी चीजें बता के गई, लेकिन एक टेक अवे मैं जरूर बताऊंगी। जैसे हमने आज की मीटिंग में एक टेक अवे लिया कि हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, और उस इवेंट में मैंने एक टेक अवे मलाइका मैम से लिया। उन्होंने बोला योगा से ही सब होगा। तो तब से लेकर अब तक मैंने एक भी दिन योगा मिस नहीं किया, और मुझे समझ आ गया कि योगा की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर कोई ऐसी हस्ती जो 50 साल की उम्र में इतनी खूबसूरत और इतनी फिट दिखती है, तो वो कितनी शिद्दत के साथ अगर वो कोई मंत्र दे रही है तो उस मंत्र की कितनी वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू हमें ग्रहण करनी है। ये जो सक्सेस सीक्रेट्स हैं, जो लोग हमें इंस्पायर करते हैं, उनकी हर चीज को पकड़ना है ताकि हम अपने भी रॉकेट की सॉफ्ट लैंडिंग करा सके। और गामा हीरो इवेंट में और भी बहुत कुछ था। आप सब बहुत सारे साथी उस इवेंट में शामिल हुए होंगे, आई एम श्योर। आपने देखा होगा बहुत सारी एंटरटेनमेंट भी थी, मस्ती भी थी, डांस भी था। तो एक ऑल इन ऑल एक ऐसा इवेंट था ये जो एक पूरी इंडस्ट्री के लिए एग्जाम्पल था। और जब मैं आपको शुरू में कहती होती थी कि पूरा इंडिया देखेगा कि ऐसा इवेंट हो सकता है, तो वो पूरे इंडिया ने देख लिया है, और वो सब कुछ संभव आप लोगों की मेहनत की वजह से हुआ है। ये इवेंट में बहुत हजारों लोग आए, और मुझे ये भी मालूम है कि डिस्टेंस की वजह से बहुत सारे लोग उस इवेंट में शामिल भी नहीं हो सके, क्योंकि अगर कोई साउथ में है तो वहां पर लिमिटेशन हो जाती है डिस्टेंस की। अगर कोई मिडिल ऑफ इंडिया से है, महाराष्ट्र से है, तो वहां भी, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली है तो नॉर्थ जोन से लोग ज्यादा थे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने आपके लिए रीजनल गामा हीरो इवेंट्स भी घोषित किए हैं।
आप लोग जानते हैं कि अभी हमारे अपकमिंग जो गामा हीरो इवेंट्स हैं, जो रीजनल इवेंट्स हैं, वो भी इसी तरह के टारगेट्स पे बेस्ड हैं, जहां आपको Q2 का टारगेट दिया गया था जुलाई, अगस्त और सितंबर का। यानी कि सेकेंड क्वार्टर में अगर कोई 100 पीस टोटल गामा ओरिजिनल करता है तो वो रीजनल गामा हीरो इवेंट में आ सकता है, जो मुंबई और कोची में होने वाले हैं। आपको बताना चाहती हूँ, एक बार याद दिलाना चाहती हूँ, आई एम श्योर आप सबको याद है, क्योंकि जब हमारा इवेंट हुआ ये दिल्ली वाला, तब मैंने बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर देखी जहां पर आप सब लोगों को मोटिवेट कर रहे थे और बता रहे थे कि अब गामा हीरो इवेंट मुंबई में होने वाला है, अब गामा हीरो इवेंट कोची केरला में होने वाला है। तो इस तरह की वीडियोस मैंने बहुत सारी देखी हैं, अब बहुत प्रमोशन कर रहे हैं इन इवेंट्स की। तो मैं भी आपको एक बार याद दिलवाना चाहती हूँ कि ये जुलाई, अगस्त और सितंबर Q2 का टारगेट था। तो यहाँ पर आपको 100 पीस टोटल करना है गामा हीरो बनने के लिए, और उससे आप 5 लकी ड्रॉ में भी चुने जा सकते हैं, क्योंकि 100 पीस वालों में से 5 लकी ड्रॉ निकलेंगे जिन्हें 21,000 का चेक दिया जाएगा। जैसे 20 अगस्त को भी हमने चेक दिए और सबके जो भी अचीवर्स थे उनके बैंक अकाउंट में पूरा अमाउंट विदाउट एनी टैक्स डिडक्शन, क्योंकि वो हमने बियर की, और वो पूरा का पूरा अमाउंट उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। तो आपको बताना चाहती हूँ, Q2 का टारगेट 100 पीस का, अगर आप 100 पीस करते हैं तो हो सकता है आप उन 5 लकी लोगों में से हो जिनको 21,000 का चेक मिलेगा। अगर आप 30 पीस करते हैं Q2 में तो आप हो सकता है उन 5 लकी लोगों में हो जिनको 11,000 का चेक मिलेगा। अगर आप 18 पीस गामा ओरिजिनल के परचेज करते हैं 3 महीने में तो हो सकता है आप 5,000 का चेक अमाउंट जीते, आप उन 5 लकी लोगों में हो जिनको 5,000 का चेक मिलेगा। लेकिन अगर अभी आप कोई टारगेट नहीं लेना चाहते, सिर्फ गामा हीरो इवेंट में आना चाहते हैं, तो मात्र 6 पीस से भी आप रीजनल गामा हीरो इवेंट में आ सकते हैं। इससे आसान कुछ नहीं होगा, सिर्फ 6 पीस। तो जैसे सर ने बोला कि अभी 26 दिन बाकी हैं, और 26 दिन बहुत होते हैं आपके लिए, ये उन्होंने बता दिया है। तो 26 दिन बाकी हैं, आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं। आप 100 में जाना चाहते हैं, 30 में जाना चाहते हैं, 18 में जाना चाहते हैं, 6 में जाना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी एंट्री सुनिश्चित करवा लीजिए मुंबई के रीजनल गामा हीरो इवेंट में, जो 3 दिसंबर 2023 को आयोजित होगा Q2 के टारगेट अचीवर्स के लिए। फाइन आर्ट्स कल्चरल सेंटर चेंबूर मुंबई में किया जाएगा। और इसकी पूरी प्लानिंग है हमारी, क्योंकि हमें इस बार समझ आया कि हमें हमारे इवेंट को 2 सेशंस में करना चाहिए था, सारी तैयारी 2 सेशंस की होनी चाहिए थी। तो इसे हम पहले से ही 2 सेशंस के लिए प्लान करके चलेंगे ताकि कोई भी साथी छूट ना जाए। तो ये पूरी इस बार पूरे पक्के पांव से हम चलेंगे और कोई भी गलती नहीं करेंगे। और इस रीजनल हीरो इवेंट में जो मुंबई में होगा, वहां पर मुकेश सर की गेम चेंज की पीपीटी रहेगी, मेरी गामा ओरिजिनल की ट्रेनिंग रहेगी, और लकी ड्रॉ अचीवर्स को वहां पर चेक दिए जाएंगे। और साथ ही साथ हमारे बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए किसी ना किसी फेमस इन्फ्लुएंसर, ही कुड बी अ मोटिवेशनल स्पीकर या कोई लाइफ कोच। आप देखिए, जब हम किसी भी इन्फ्लुएंसर को सुनते हैं या उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैंने मलाइका अरोड़ा को जब ये शब्द कहते सुना कि योगा बिना कुछ नहीं होगा, तब से मुझे योगा की इंपॉर्टेंस समझ में आई, और मुझे लग रहा है मेरी जिंदगी उससे कुछ ही दिनों में मुझे फर्क समझ में आ रहा है, और मैं अपनी लाइफ चेंज कर लूंगी उस इन्फ्लुएंसर की वजह से। ऐसे ही कुछ बिजनेस के इन्फ्लुएंसर्स हम आपके लिए लेके आएंगे। ये सरप्राइज है कि कौन आएगा मुंबई के गामा हीरो इवेंट में, कौन सा इन्फ्लुएंसर आएगा, ये भी डिक्लेरेशन हम बहुत जल्दी कर देंगे। लेकिन मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ, क्योंकि अब तक तो आपको पूरा विश्वास है एपी ऑर्गेनिक्स टीम पर कि वो जो करती है आपके लिए बहुत अच्छा करती है। तो एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर आपके बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर, क्योंकि अब हमें समझ आ गया है कि हमारा जो मिशन है वो 2000 प्लस रॉयल्टी का मिशन है, तो हमें अपने बिजनेस को एक बेहतर दिशा देनी होगी। तो उसके लिए हम एक बिजनेस कोच की आपको ट्रेनिंग दिलवाएंगे गामा हीरो इवेंट में, जो मुंबई में होगा। एक और इवेंट जो Q2 टारगेट अचीवर्स के लिए साउथ में कोची में रखा गया है, जो होगा राजागिरी ऑडिटोरियम, राजगिरी वैली, कोची में होगा ये इवेंट। और यहाँ पर भी आपको कोई ना कोई नई अट्रैक्शन मिलेगी, साथ साथ मेरी और मूर्ति सर की ट्रेनिंग मिलेगी रीजनल लैंग्वेज में, और नई अट्रैक्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सभी टारगेट अचीवर्स के लिए। तो मुझे लग रहा है ये सितंबर जो टारगेट मंथ है, जहां सर ने बोला है कि क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑफर्स हैं और आपको रॉयल्टी तक पहुंचना है, तो आपकी उसी रॉयल्टी में एक बहुत बड़ा कहते हैं कि जैसे आग, सर कह रहे हैं आग लगा लो, तो उसमें तड़का लगाने के लिए आपको ये रीजनल गामा हीरो इवेंट जरूर मदद करेंगे। सितंबर टारगेट मंथ है, ये इवेंट सिर्फ आपके लिए है।
आपकी रॉयल्टी के लिए हैं। मुझे नहीं पता आप कैसे इसका इस्तेमाल करोगे या कैसे इनका बेस्ट एक्सट्रैक्ट करोगे, बट मुझे ये मालूम है कि अगर आप इन इवेंट्स पे फोकस कर ले तो डेफिनेटली आपका हर मिशन पूरा हो सकता है। आरसीएम जो स्वास्थ्य रक्षा के मिशन पे काम कर रहा है वो पूरा हो सकता है, आर्थिक आजादी के मिशन पे काम कर रहा है वो पूरा हो सकता है, रॉयल्टी का जो ये मिशन है वो पूरा हो सकता है। अगर आप कोची केरला के इवेंट जो रीजनल गामा हीरो इवेंट है उसको अपना टारगेट बनाए या मुंबई के इवेंट को अपना टारगेट बनाए, सिर्फ 26 दिन बाकी है, ये Q2 टारगेट अचीवर्स के लिए था। जब मैंने आरसीएम का ये 2000 प्लस रॉयल्टी का मिशन देखा तब हमने सोचा कि हमारे जो Q3 के गामा हीरो इवेंट्स लॉन्च होने हैं क्यों ना उनको जल्दी लॉन्च किया जाए और क्यों ना आपको उनका भी बेनिफिट देने के लिए उसमें सितंबर ऐड कर लिया जाए, क्योंकि हमें समझ आ गया है कि सितंबर बहुत ही खास है। तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल सरप्राइज है, अभी हम सितंबर को ऐड करके Q3 के टारगेट अचीवर्स के लिए नए गामा हीरो इवेंट्स जो और रीजन्स में होंगे उसको घोषित कर रहे हैं। तो यही है आज की नई अनाउंसमेंट। मुंबई और कोची के इवेंट्स को आप जानते थे, आपको मालूम था, लेकिन नई अनाउंसमेंट ये है कि Q3 के टारगेट अचीवर्स को सितंबर का महीना भी मिल रहा है। और ये पूरा प्रीपोन कर दिया है अपनी घोषणा को हमने, कि जो घोषणा हमने सितंबर के बाद करनी थी वो सितंबर को मिलाकर हम कर रहे हैं। यानी कि अब कुछ साथियों को 4 महीने मिल रहे हैं अपना टारगेट पूरा करने के लिए। सितंबर से दिसंबर का 4 महीनों का नया टारगेट आप लोगों के लिए है 100 पीस, 30 पीस, 18 पीस और 6 पीस का। ठीक उसी तरह ये आपको लकी ड्रॉ में शामिल करेगा। अगर आप सितंबर से दिसंबर तक 100 पीस गामा ओरिजिनल के करते हैं तो आपको 21,000 का चेक मिलेगा। ये सितंबर से दिसंबर के टारगेट्स हैं। 30 पीस करते हैं तो 5 लकी लोगों को 11,000 का चेक मिलेगा, 18 पीस करते हैं तो 5 लकी लोगों को 5,000 का चेक मिलेगा और 6 पीस करने वालों को रीजनल गामा हीरो इवेंट में एंट्री होगी। अब ये Q3 प्लस सितंबर के रीजनल गामा हीरो इवेंट कहां होंगे वो मैं आपको बताने जा रही हूं। आप ध्यान से नोट कर लीजिए, 11 फरवरी को नागपुर में ये इवेंट होगा, गामा हीरो इवेंट, रीजनल गामा हीरो इवेंट, जो सितंबर प्लस Q3 के टारगेट अचीवर्स के लिए होगा। और 18 फरवरी को रायपुर में ये इवेंट होगा जो सितंबर प्लस Q3 टारगेट अचीवर्स के लिए होगा। आप सोचिए, आपके सितंबर में आपको एक और इजाफा मिल चुका है, आपको एक और तड़का मिल चुका है और अब आग तो लग जानी चाहिए। अब तो रॉयल्टी मिल जानी चाहिए, हर किसी तक रॉयल्टी पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास इतना बड़ा सपोर्ट है। आपको मैं फिर से याद दिलाती हूं, Q2 टारगेट अचीवर्स के लिए मुंबई और कोची में इवेंट्स ऑर्गेनाइज होंगे और सितंबर प्लस Q3 अचीवर्स के लिए नागपुर और रायपुर में इवेंट्स ऑलरेडी प्लान्ड हैं। आप सोचिए, गामा हीरो इवेंट में जब आप शामिल होंगे तो आप आरसीएम की ताकत को भी समझेंगे, आप गामा ओरिजिनल की ताकत को भी समझेंगे और साथ ही साथ अपनी लाइफ को चेंज करने के मंत्र भी लेके जाएंगे। किसी ना किसी इन्फ्लुएंसर की आपको ट्रेनिंग मिलेगी, प्लस आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, खुश रहना भी जरूरी है। तो इस तरह की अट्रैक्शंस आपके लिए हम प्लान कर रहे हैं गामा हीरो इवेंट्स में। तो अंत में बस इतना ही कहूंगी कि ये साल गामा पर फोकस कर दीजिए, सिर्फ ये साल। अगले साल से तो सब कुछ ऑटो मोड पे चलेगा, अगले साल से तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा अगर आपने एक साल गामा को दे दिया। हम जिस लेवल पर आज गामा पर बैठे हुए हैं, जिस लेवल पर आरसीएम परिवार है, अगर हमने एक साल फोकस कर लिया तो बड़ी से बड़ी कंपनी आने वाले सालों में हमें गामा ओरिजिनल पर पीछे नहीं छोड़ सकती। हम उसके हमेशा के लिए हीरो बन के रह जाएंगे अगर हम ये साल गामा के नाम कर दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू सर। आई होप आज की जो हमारी अनाउंसमेंट है वो आपके मिशन रॉयल्टी के साथ पूरा रेजोनेट करे और सबकी रॉयल्टी आए इस अनाउंसमेंट के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आप आए और आपने अपने साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आई। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि अब रॉयल्टी दूर नहीं है। तो इस मीटिंग को आगे ले जाते हुए अब हम अपने जाबाज लीडरों की शेयरिंग लेना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी इस सिस्टम के मास्टर ब्लास्टर सचिन अग्रवाल सर। सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर हम सभी के साथ अपनी शेयरिंग करें। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। ग्रेट मॉर्निंग सभी को। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा संजीव सर का कि आज उन्होंने रॉयल्टी यान को लैंड करवा दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी साथी आज ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उन सभी का ये विश्वास पूरी तरह से मजबूत हो चुका होगा कि इस एनिवर्सरी में हम भी एक न्यू रॉयल्टी अचीवर के रूप में सेलिब्रेट होंगे। और जो सीनियर साथी यहाँ पर मौजूद हैं
उन्होंने ये संकल्प जरूर ले लिया होगा कि हम कितने रॉयल्टी अचीवर्स को न्यू रॉयल्टी अचीवर के रूप में इस एनिवर्सरी के प्रोग्राम में लेकर आने वाले। और ईशा वशिष्ठ मैम को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जो 2 नया धमाका उन्होंने दिया नागपुर और रायपुर को लेकर के, तो निश्चित रूप से ये दोनों ही प्रोग्राम अन्य प्रोग्राम्स की तरह बहुत ही ज्यादा सफल होंगे, कामयाब होंगे। और रायपुर के लिए तो मैं ये जरूर उनको यकीन दिलाना चाहूंगा, आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिस लेवल का प्रोग्राम दिल्ली में हुआ, कि जैसे इतने बड़े इंडोर स्टेडियम में और कई सारे लोगों को वापस जाना पड़ा, मतलब तैयारियां हमारी कम पड़ गई। पहले तो हमको ये लग रहा था कि लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन लोगों का उत्साह गामा ओरिजिनल को लेकर के और आपके जो घोषणाएं थी उनको लेकर के इतना ज्यादा रहा कि वो तैयारियां कम पड़ गई, लोग ज्यादा आ गए। तो वही मंजर, वही माहौल रायपुर के प्रोग्राम में भी होने वाला है, क्योंकि हम एक बड़ा टारगेट लेकर के काम कर रहे हैं और ये टारगेट हमारे इस गामा ओरिजिनल की इवेंट से और आसानी से पूरा होगा। जब इस इवेंट को हम प्रमोट करेंगे, इस इवेंट में लोगों को इन्वाइट करेंगे, और जितने भी साथी यहाँ पर मौजूद भी हैं उनसे एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में या छत्तीसगढ़ के आसपास के इलाकों में, छत्तीसगढ़ के शहर रायपुर में और आसपास के शहरों में यदि आपका बिजनेस नहीं है तो बिल्कुल आप अपना बिजनेस यहाँ पर लेकर के आइए, क्योंकि ये जो फरवरी का गामा का प्रोग्राम है, वैसे भी रायपुर में एक अच्छा माहौल है, यहाँ पर होम डिलीवरी की सुविधा शुरू हो चुकी है, वीकली मीटिंग यहाँ पर होती है, और खास करके ये जो गामा का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की तैयारी में यहाँ का माहौल और गर्म होने वाला है। और जब इस गर्म माहौल में आप भी अपना प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी टीम भी बहुत तेजी से डेवलप होगी, जितना किसी और शहर में कहीं और होती उससे ज्यादा तेज गति से आपकी टीम यहाँ छत्तीसगढ़ में डेवलप जरूर होगी। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। बैक टू अंजलि। थैंक यू सो मच सर। रायपुर के एक और जाबाज लीडर को मैं अब आप सभी के सामने बुलाना चाहूंगी। श्याम सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि। और सेकेंड जनरेशन मैम, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से सेकेंड जनरेशन भी एक्टिव हो गई है। और आज हमारे इस मीटिंग के 2 प्रयोजन थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसके बारे में बोलूं, मैं तो थोड़ा सा इस बात को सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। और सबसे पहला चीज, संजीव गोयनका सर का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने चंद्रमा पे हमारे इतनी सॉफ्ट लैंडिंग कराई रॉयल्टी की, और उन्होंने पूरे फार्मूले हमें दिए, हमारा माइंडसेट तैयार किया, कंफर्ट जोन से बाहर करने की बात कही। तो मैं संजीव सर का पूरे आरसीएम परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर। बहुत ही कमाल का आज आपका प्रोग्राम रहा। और जो उसमें ईशा मैम ने जो नेक्स्ट लेवल पे उसको ले जाने की बात कही है, आज जैसे हमारा जो दिल्ली का इवेंट था गामा ओरिजिनल का, मतलब माइंड ब्लोइंग इवेंट था, उसकी चर्चाएं आज पूरे भारत में है, बल्कि इससे बाहर भी जा चुकी है। तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम था। और गामा ओरिजिनल के बारे में आदरणीय बीसी सर कहते हैं कि गामा नहीं हंगामा है। तो अब ये हंगामा पूरे राज्यों में होने लगा। रीजनल इवेंट्स हमारे पास में है, जैसे कि कोची में हमारे पास में है, कोची का हमारा इवेंट है, हमारे पास में मुंबई का इवेंट है, और 2 नए जो इवेंट घोषणा हो चुके हैं, नागपुर का और रायपुर का। तो इन चारों इवेंट्स के माध्यम से मुझे ऐसा लग रहा है कि मिशन 2000 प्लस रॉयल्टी का जो टारगेट है पूरा होगा। मैं 6 पीस, 18 पीस, 30 पीस, 100 पीस सभी पे काम करना है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, इस सितंबर के महीने में अगर हम 6 पीस पे इतना काम करते हैं, देखिए जहाँ पे भी मैडम कह रहे हैं कि इतनी कैपेसिटी, मैं तो ऐसा कहता हूँ इस सितंबर के महीने में 6 पीस हो या 18 पीस हो या 30 हो, 100 हो, लेकिन कुछ भी नहीं हो तो 6 पीस हो, और 6 पीस से ही हम पूरे स्टेडियम की कैपेसिटी को फुल कर दें। कोची की जो कैपेसिटी है मान के चलिए 5000 की है, मूर्ति सर बताएंगे, उसको हम 5000 लोगों को पहले फुल कर दें। जो मुंबई की है उसमें शायद मेरी जानकारी में 2000 एक बार बैठ सकते हैं, दो है, तो 4000 को सितंबर में फुल तो वैसे भी करना है। अगर मैं नागपुर की बात करूँ तो नागपुर में शायद हमारे पास में 3000 लोगों का वेन्यू है, तो 3000 भी हमें सितंबर में फुल कर देना है। और रायपुर में हमारे पास में जो वेन्यू है वो 5000 से लेकर उसमें 7-8 हजार लोग तक भी आ सकते हैं। तो मैं मैडम को एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ कि पूरे भारत में मैं खुला ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, जितने भी लोग रीजनल इवेंट्स कर रहे हैं, कि सबसे बड़ी गैदरिंग हम रायपुर में ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, एंड ओवर टू अंजलि। थैंक यू सो मच सर। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के सामने बलवंत दीक्षित सर को बुलाना चाहूंगी। सर प्लीज। थैंक यू अंजलि जी। रियली संजीव गोयनका जी ने जिस तरीके से बताया कि हम कंफर्ट जोन में नहीं थे, और मुझे भी याद है कि आरसीएम में ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने पहले महीने आए और रॉयल्टी अचीव की, और आज उस समय केवल मात्र एक किट होती थी और कोई और प्रोडक्ट नहीं, तब भी 1 महीने में रॉयल्टी पॉसिबल थी। और अगर ठान ले तो सब कुछ संभव है। और जिस तरह का रास्ता जो है संजीव जी ने आज रॉयल्टी के लिए दिखाया, और जिस तरीके से बहुत एक्शन प्लान सारी चीजें बताई, मैं कहता हूँ जितने भी साथी सुन रहे हैं अगर उस पर काम करेंगे तो बहुत जल्दी रॉयल्टी आएगी। दूसरा, हमारा मिशन रीजनल हमारे जो प्रोग्राम हो रहे हैं गामा रीजनल के होंगे, चाहे रायपुर हो, चाहे नागपुर हो, चाहे छत्तीसगढ़ में कहीं पे भी हैं, बम्बे में हैं, कोची में हैं, लेकिन हमारा एक नारा जो है डॉक्टर AR शर्मा का हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये साल गामा ओरिजिनल के नाम ठीक से
ठीक है 100 पीस, 30 पीस, 18 पीस, 6 पीस, लेकिन हमारे जहन में गामा ओरिजिनल इतना बैठ चुका है कि हम हर जहां पे भी होते हैं गामा ओरिजिनल की ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन गामा ओरिजिनल की बात, तभी ये हमारे लिए पॉसिबल होगा। और जिस तरीके से यूएस ने हर रोज ये सेशन दे के 8 बजे का, मैं यूएस प्रेसिडेंट और पूरी कोर टीम का धन्यवाद करता हूँ कि इतना सीरियस वो ले रहे हैं। अगर ठीक जो साथी सुन रहे हैं वो चाहे किसी लेवल पे, चाहे वो पहली बार अटेंड कर रहे हैं, रॉयल्टी का मीनिंग वो अपने सीनियर से पूछ लें। और बस रॉयल्टी और रॉयल्टी की बाहर जो है जब एक पेंट पीस पे आ सकती है तो इन 700 प्रोडक्ट पे क्यों नहीं आ सकती। और ईसा जी ने जिस तरह का कमिटमेंट और जिस तरह का मलाइका जी का कि योगा ही जीवन है सब कुछ जो है ना, तो हम मिलके मतलब बहुत कुछ करेंगे। अब वो दिन दूर नहीं जब हमारा जो आरसीएम बिजनेस है पहले तो भारत का नंबर 1 बिजनेस बने और पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर की मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई रोल अदा करेगा, भारत को नंबर 11वें स्थान से पहले नंबर पे लेके आने में करेगा। 2035 और 37 भले ही लग जाए लेकिन वो उसमें आरसीएम बिजनेस सबसे आगे रहेगा। और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पूरे टाइम से जुड़ते हैं, टाइम से पहले फुल हो जाते हैं। तो आपकी तैयारी को देखते हुए सभी साथियों की, अभी श्याम जी रायपुर का कह रहे थे, कोई नागपुर का, मैं ये कहता हूँ कि सभी की तैयारी पूरी है। सभी चाहते हैं जहां भी इवेंट हो पहले से बेहतर। थैंक यू ईसा जी, आपने नया प्लान जो लॉन्च किया सितंबर से, ये सितंबर में रॉयल्टी के लिए मदद करेगा। और संजीव गोयनका जी आपका बिल्कुल दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। किस अंदाज में आपने जो है, जैसे ईसा जी कह रहे थे कि फिल्म चल रही हो, रियल में मतलब देख के ये लगता था कि संजीव जी ने बहुत मेहनत की है। थैंक यू वेरी मच ईसा जी और संजीव। थैंक यू अंजलि। थैंक यू सो मच सर। और अब मैं आप सभी के सामने रिस्पेक्टेड एस अत्री सर को बुलाना चाहूंगी। सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। थैंक यू अंजलि जी। सबसे पहले तो संजीव सर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज रियली में जो नजारा 3 अगस्त को पूरा भारत देख रहा था जब हमारा अंतरिक्ष यान लैंड किया, सॉफ्ट लैंडिंग हुई, वही नजारा आज आरसीएम बिजनेस में पूरा इंडिया देख रहा था। सर वास्तव में आज आपने कमाल कर दिया और आज आपके इस प्रयास से 2000 प्लस का जो हमारा मिशन है वो डेफिनेटली पूरा होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने आज संकल्प लिया है। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा काम किया आज ईसा मैम ने, जो आज हमारे पे बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया पूरी टीम को, पूरे आरसीएम बिजनेस को, कि हमारे 2 इवेंट पहले से डिक्लेयर थे और अगले इवेंट जो अगले महीने डिक्लेयर होने थे वो अगले महीने होने के बजाय सितंबर में डिक्लेयर करके जो एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री उन लोगों के लिए है जो अपॉर्चुनिटी को कैश करना जानते हैं। तो ये सितंबर से इनको डिक्लेयर करके ईसा मैम ने एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर उपकार किया है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ईसा मैम कि आपने जो ये नागपुर और रायपुर का सितंबर से और दिसंबर तक का टारगेट जो कंप्लीट किया है। और मैं श्याम जी की बात को कंप्लीट कर रहा हूं कि जो टारगेट आप दिसंबर तक पूरा करने की बात करें सितंबर में पूरा हो जाएगा। हमें देखना पड़ेगा कि वेन्यू के 2 शिफ्ट करें या उसकी दीवारों को साइड में सरकाएं, क्योंकि भीड़ बहुत आने वाली है। और ये चैलेंज मैं स्वीकार कर रहा हूं श्याम जी का कि आपने बोला कि शायद अब तक का सबसे बड़ा इवेंट रायपुर में आया। रायपुर के प्रोग्राम में पूरा आपको सपोर्ट करूंगा श्याम जी, बट नागपुर में उससे बड़ा काम करके दिखाएंगे सर, यह आपको प्रॉमिस कर रहा हूं। और पूरी नागपुर के एरिया की पूरी टीम, साउथ इंडिया की टीम पूरी इस बात को सुनने के लिए आज बेताब थी कि शायद हमें मौका मिले और ये अपॉर्चुनिटी सितंबर में पूरा करके मिशन रॉयल्टी में काम आने वाली है। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद स्पेशली संजीव सर का और ईसा मैम का। थैंक यू अंजलि, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी CRM कुर्ती सर को। सर प्लीज आप स्टेज में आए। थैंक यू DRCM अंजलि जी, बहुत शानदार होस्टिंग किया आपने। और संजीव जी तो वैसे हमें चांद तक लेके आया मुफ्त में चांद तक लेके आया एंड सुपर, उसका तुलना हम किसी से कर नहीं सकते हैं। और ईशा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि गामा ओरिजिनल का पहले रीजन 11 के लिए कोच्चि को चुना है। फर्स्ट डेट भी कोच्चि का डिक्लेयर किया, उसके बाद ही बॉम्बे आया, उसके बाद ही रायपुर आया, उसके बाद ही नागपुर आया। अभी जितना भी आएगा फर्स्ट तो केरला रहेगा ही। और हर चीज में केरला का नंबर तो आप लोग आगे बढ़ाते देते तो हमें गर्व है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप केरला का इवेंट में आइए, क्योंकि केरला में आने का एक मौका ऐसे ईशा मैम हमें सबको दे रहा है। मात्र 6 पीस करके भी आ सकता है और केरला घूमिए। गॉड्स ऑन कंट्री किस लिए बोला जाता है केरला को, ये भी आप सबको समझ में आएगा। मेरे ख्याल से आरसीएम में पहले ज्यादा लोगों को पता नहीं था कि केरला करके जगह भी है, लेकिन अभी जो भी एक्टिव है आरसीएम में सबको पता चला कि हाँ केरला भी है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सब अपना रिजर्वेशन अभी से कर लीजिए, क्योंकि केरला में आने जाना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि
टिकट मिलना मुश्किल है। थैंक यू मैडम, एंड we will make that program also memorable. Super. Thank you, JRC. थैंक यू सो मच सर। अब मैं आप सभी के बीच में बीडी करवा सर को बुलाना चाहूंगी। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू। सबसे पहले तो गोयनका जी ने आज धमाल कर दिया। मैंने इसरो जैसे लग रहा है इसरो यहीं उतर गया। और ईशा मैडम का तो कमाल दिल्ली में हम देख के आए हैं, और अब आगे की जो हमें फिर आज नया एक और दे दिया 2 जगह का, तो ये तो बिल्कुल होगा, चारों ही जगह जोरदार होगी, एक से एक बढ़ के होगी। सभी लीडर्स जिस तरीके से कमिटमेंट कर रहे हैं, और गामा में ही ये संभव है, गामा में ही ये संभव है। क्यों है संभव? अगर रीजनल भी सेलेक्ट अच्छे होंगे, क्यों है कि गामा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें एक्सपेक्टेड कस्टमर सबसे ज्यादा कस्टमर इसके है। माना जो बीमार है वो भी, नहीं बीमार है वो भी, यानी हर आदमी को गामा दिया जा सकता है, पहला बात। नंबर 2, ये अफोर्डेबल है। इतनी कम कॉस्ट में एक प्रोडक्ट को देना, ये अफोर्डेबिलिटी भी अपने आप में इसको तर्कसंगत बनाती है। ये यूनिक है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। हर चीज में कोई ना कोई कॉम्पिटिटर है, इसमें नहीं है। ये भी हमें सपोर्ट करती है। और सबसे बड़ी बात होती है, अगर हम किसी काम को बड़ा करने चाहते हैं तो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, वो भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नंबर 1 है। और कहते हैं सेल होती है और रिपीट सेल होती है, लेकिन जब रेफरेंस सेल होती है तो उसका फिर मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये गामा में संभव हुआ है। इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि ये जो प्रोग्राम है, चारों जो दिल्ली व उसी तरीके के रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और आप सभी मिलकर, हम सभी मिलकर इन चारों प्रोग्रामों को बड़ा करेंगे। दीपक अपनी बात को कहें। नहीं, बिल्कुल, आज का प्रोग्राम बहुत ही लाजवाब था, और संजीव सर ने जिस तरीके से आज प्रेजेंटेशन दिखाई है, और जो उसमें एमिनेशंस और जो सर का डेवलपमेंट है, बेमिसाल है। और निश्चित रूप से गामा का जो हमारा 4 रीजनल में अभी जो इवेंट होने जा रहे हैं, इसमें बहुत धूमधाम से काम होने वाला है, और उसकी गति, सितंबर की जो गति है वो अभी से देखने को मिल रही है। आज 4 तारीख हुई है, और बहुत शानदार स्पीड से, मतलब जो जिस स्पीड से उड़ान भरी गई थी, उसी स्पीड से हमारा बिजनेस भी लगातार ग्रो कर रहा है। तो बहुत ही शानदार होने वाले हैं चारों इवेंट, और इसमें पूरा बढ़ चढ़कर इसके अंदर सारा योगदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।